नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लोकसभा चुनाव 2024 में अब बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक अगर गठबंधन का बात करें या वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, इनमें सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां अभी तक बीजेपी बिहार में अगर हम बात करें तो कोई भी सीट को लेकर अब तक क्लियर नहीं कर सकी है कि उनके जो सहयोगी दल है उन्हें कौन सा सीट देने वाले हैं या कौन से सीट से उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट राजद को मिलेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी। ये तमाम बात चल ही रहा था, लेकिन उससे पहले एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन में बिहार से लेकर कंफर्म हो गया है कि वहां से कौन उम्मीदवार होंगे और कौन व्यक्ति होगा जो इंडिया गठबंधन से पहले ऐसे टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो पप्पू यादव, जी हां, वही पप्पू यादव जो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, वो पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन से उन्हें पूर्णिया से टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। ऐसे में पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चले हैं और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसी बीच में पप्पू यादव लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं ताकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सके। जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब तक पप्पू यादव को टिकट मिलने का इंडिया गठबंधन से कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में शामिल होते हैं, पप्पू यादव का किस्मत का ताला जो है वो खुलता है और पप्पू यादव एनडीए में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वो भी पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि सब कुछ तय हो गया है। पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया से इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा था कि पप्पू यादव को पूर्णिया से इंडिया गठबंधन ने टिकट देने के लिए तैयार हो गया, तो शर्तें क्या कुछ रखी गई है। क्या पप्पू यादव अपने ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हुए पूर्णिया से नजर आएंगे या कोई और चुनाव चिन्ह पर वो लड़ते हुए नजर आएंगे? तो सूत्रों के हवाले से ही बड़ी जानकारी मिल रही है कि जन अधिकार पप्पू यादव, यानी कि जो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आपको टिकट से मिल सकती है। यानी कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा और उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिलेगी और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर पूर्णिया से आपको ताल ठोकते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। ऐसे में सबसे पहला अगर किसी का टिकट कंफर्म हुआ है बिहार में तो वो पप्पू यादव का कंफर्म हुआ है, इंडिया गठबंधन से कंफर्म हुआ है। जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव के बस अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, मार्च में आचार संहिता लागू होना है, लेकिन अभी तक एक भी सीट, एक भी पार्टी कंफर्म नहीं कर पाई है कि कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में इंडिया गठबंधन से पहली टिकट जो है वो पप्पू यादव की कंफर्म होती है और पूर्णिया से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा। वैसे में पप्पू यादव जो है इस वक्त भी दिल्ली में बने हुए हैं, वो कल पटना आ सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है और यहां पर आके ऐलान कर सकते हैं कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर पूर्णिया से आपको टिकट मिल रही है और चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन का तो अब टिकट का जो फॉर्मूला है वो तय हो रहा है, लेकिन एनडीए का क्या होगा। एनडीए में जिस तरीके से इस वक्त लड़ाई मची हुई है, ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है तो जीतन राम मांझी है, तो दूसरे तरफ चिराग पासवान है और उनके चाचा पशुपति पारस है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहार में
एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं अगर उनका मनचाहा सीट नहीं मिला तो। लेकिन जिस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, उस मेहनत को देखते हुए कांग्रेस पूर्णिया से अपने चुनाव चिन्ह पर पप्पू यादव को मैदान में उतार चुकी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव का टिकट कंफर्म हो गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।